हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ्स का सेट 7 का तीसरा भाग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है और 9 है। तीन क्वेश्चन है, दोनों में दो दो क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सातवां में कि निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए। तो है कि आयु विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण को के निकाय को हल कीजिए। समीकरण दिया है 3x-2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। तो इसको हम हल करने के लिए पहले समीकरण लिख लेते हैं। हम लोग का समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8। दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 और तीसरा समीकरण है 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। तो जब हम समीकरण निकाय को आयु विधि से हल करते हैं तो समीकरण को हमेशा हम ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखते हैं। तो इसमें जो ए होता है, ए में हम जितने भी इसमें समीकरण पहला दूसरा तीसरा जो इसमें एक्स वाई और जेड के जो गुणांक दिए गए हैं उनको हम लिखते हैं। तो समीकरण एक में एक्स का गुणांक 3 है, वाई का -2 है, जेड का 3 है। इसमें लिख देंगे हम 3 -2 3। उसी तरह समीकरण 2 में एक्स का गुणांक 2 है, वाई का गुणांक 1 है, जेड का -1 है। हम लिखेंगे 2 1 -1। और समीकरण 3 में एक्स का गुणांक 4, वाई का -3 और जेड का 2। हम लिख देंगे 4 -3 और 2। उसके बाद एक्स बराबर हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और बी बराबर होगा, तो समीकरण तीनों समीकरण के बराबर में दाएं और जो अंक लिखे हैं वो बी बराबर लिखते हैं। तो बी बराबर हो जाएगा हम लोग का 8 1 4। तो जब हम इसमें समी इसको समीकरण को हल करते हैं तो इसमें हम निकालते हैं ए इनवर्स निकालना पड़ता है। तो हमको पहले हम चेक करेंगे कि इसमें जो ए है इसका अस्तित्व है कि नहीं, ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं। तो उसके लिए हम निकालेंगे ए का सारणिक। अगर ए का सारणिक 0 के बराबर होगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, और अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो हम पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं। तो पहले लिखेंगे 3, 3 ले लिया हम लोगों ने, तो एक में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, फिर माइनस -1 और -3 को गुणा करेंगे तो प्लस का 3 होगा, 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद है -2। तो जब -2 यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4, फिर माइनस 4 से गुणा करेंगे एक में -4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर उसके बाद है 3, तो 2 का गुणा करेंगे -3 में, तो 3 दूनी 6, -6 -4 एकम 4। तो 3 में से 2 घटाएंगे -1, तो गुणा करेंगे -3 हो गया, प्लस 4 4 8, 8 दूनी 16, -6 और -4 -10, 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3। तो 30 और 3 33, और घटाएंगे तो बचेगा -17, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, इसे हम निकालते हैं सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होता है, इसमें होता है फॉर्मूला की कैपिटल A11 A12 A13, फिर उसके बाद A21 A22 A23, फिर हम लिखेंगे A31 A32 और A33। ये हम निकालते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सबखंडस कहते हैं। तो पहले हम निकालेंगे इसमें A11 पहले निकालते हैं। ये कैपिटल A11 निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें जो 1 1 है जिसके नीचे जो अंक लिखा है इसको जोड़ते हैं। एक और एक 2 हो रहा है, तो हमें आगे सारणी का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ सारणी लिखेंगे तो इसके आगे प्लस रखेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ने पर विषम होगा तो इसके आगे लगाएंगे माइनस। ये 1 1 हम लोग का है, ये 3। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ देंगे तो बचेगा हम लोग का 1 -3 -1 2। हम लिखेंगे 1 -3 -1 और 2। इसको हम गुणा कर देंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, माइनस 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 प्लस, और 3 एकम 3, घटाएंगे बचेगा -1।
फिर हम निकालेंगे A12। इसमें 2 और 1 3 हो रहा है, विषम हो रहा है, तो आगे हम लगा देंगे माइनस। ठीक है। और A21 इसमें कौन सा है? -2 है। तो दूसरा स्तंभ और पहला पंक्ति को ही छोड़ देंगे। 2 4 -1 2, तो हम लिखेंगे 2 4 -1 और 2। क्या लगा देंगे? माइनस का चिन्ह। 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस। फिर उसके बाद 4 में -1 से गुणा करेंगे, -4 होगा, तो -4 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 8, आगे माइनस का चिन्ह है तो -8 हो गया। फिर हम निकालेंगे A13। A13 इसमें 3 एक 4 जोड़े हैं, सम हो रहा है, तो आगे हम ऐसे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जो आगे यहाँ रहेगा प्लस। अब A13 इसमें कौन सा है? 3 है, तो इसमें पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे। 2 4 1 -3, यहाँ लिखेंगे 2 4 1 -3। तो इसमें 2 में -3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा -6, और 4 में 1 से गुणा करेंगे 4। ये हो गया हम लोग का -10। ठीक है। उसके बाद अब हम निकालेंगे A21। इसमें 2 और 1 3 विषम संख्या हो रहा है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर सारणी का चिन्ह लगाएंगे। 2 2 1 कौन सा है? A21 है हम लोग का, ये 2 है। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ेंगे, तो -2 -3 3 और 2, यहाँ लिखेंगे -2 -3 3 और 2। क्या लगाएंगे? -2 से 2 में गुणा करेंगे, तो माइनस का 4, फिर माइनस 3 में -3 से गुणा करेंगे, -9। जब -9 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और आगे ब्रैकेट में के बाहर माइनस है, तो हो जाएगा -5। फिर उसके बाद हम निकालेंगे इसमें A22। तो 2 2 4 हो जा रहा है, ये सब है। A22 इसमें कौन सा है? ये 1 है, तो हम दूसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति का भी छोड़ देंगे, तो 3 4 लिखेंगे और 3 2, 3 4 3 2। इसे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3 चौके 12, तो घटाएंगे, बचेगा -4। इसके बाद फिर हम निकालेंगे इसमें A23। तो इसमें 3 2 5 विषम हो रहा है, तो आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें 2 3 कौन सा? -1 है, तो तीसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति का भी छोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे 3 4 -2 और -3, 3 4 -2 और -3। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, 3 में -3 से गुणा करेंगे, -9 माइनस -2 और 4 को गुणा करेंगे, -8 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, -9 और +8 घटाएंगे, -1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे A31। तो 3 1 4 सम है। A31 हम लोग का कौन सा? ये 4 है, तो पहला स्तंभ और तीसरा पंक्ति का छोड़ेंगे, -2 1 3 -1, यहाँ लिखेंगे -2 1 और 3 -1। तो -1 और -2 गुणा करेंगे, 2 हो गया, -3 1 कम 3 घटाएंगे, बचेगा -1। फिर अब निकालेंगे A32। तो 3 2 5 विषम संख्या है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसमें A32 कौन सा है? -3 है, तो तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, तो 3 2 और 3 -1 लिखेंगे, 3 2 3 -1। इसमें हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देंगे, 3 में -1 से गुणा करेंगे, -3, फिर -3 में 2 से गुणा करेंगे 6, तो -3 -6 -9 होगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो प्लस का 9 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A33। तो 3 3 6 सब संख्या, तो आगे प्लस रखेंगे, तो A33 इसमें 2 है, तो तीसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति छोड़ देंगे, तो हम लोग लिखेंगे 3 2 -2 1, 3 2 -2 और 1। इसे गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 माइनस 2 दूनी 4 -4, तो माइनस प्लस प्लस 4 3 7। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग का A11 A12 A13, फिर उसके बाद A21 A22 A23, फिर है A31 A32 और
A33। हम इन सबका इसमें मान रख लेते हैं। हम लोग ने यहाँ एडजॉइंट ए का मान लिख लिया है। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/, ए का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट सारणिक मान कितना निकला है? माइनस का 17 लिख देंगे, -17। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख लेते हैं, -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9, 7। ठीक है, हमको निकालना है इसमें एक्स का मान। तो ए एक्स इसमें हम लोग किस रूप में लिख लेते हैं? एक्स बराबर बी के रूप में। तो अगर हम ए को ले जाते हैं दाएं साइड, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बराबर हम लिखेंगे यहाँ एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स का मान हम लिख लेंगे -1/17। और ये हो जाएगा -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9, 7। ठीक है, और फिर बी का मान लिखेंगे। तो बी का मान जो होगा, जो बराबर के दूसरी ओर जो अंक लिखे थे, तो कौन कौन सा था? 8, 1 और 4। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो कैसे गुणा करते हैं? पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में। तो तीनों पंक्तियों से बारी बारी इसमें गुणा करेंगे। तो बराबर यहाँ हो गया -1/17। पहले हम 1 से गुणा करेंगे 8 में, -8 हो गया। फिर -5 से गुणा करेंगे 1 में, -5। उसके बाद फिर 1 से गुणा करेंगे -4 में, तो -4 हो गया। फिर उसके बाद अब दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, -8 से 8 में गुणा करेंगे, तो माइनस का 64। फिर -6 से 1 में गुणा करेंगे, -6। उसके बाद 9 से गुणा करेंगे 4 में, 9 चौके 36। उसके बाद फिर तीसरे पंक्ति से गुणा करेंगे, तो -10 से 8 में गुणा करेंगे, -80। उसके बाद 1 से गुणा करेंगे 1 में, और 7 से गुणा करेंगे 4 में। 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, 7 चौके 28। क्या हो जाएगा हम लोग का? एक्स वाई जेड लिख लेते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड बराबर -1/17। तो इसको हल कर लेते हैं, -8, -5, -4। तो हो जाएगा हम लोग का -17। 64 और 6 70 होगा, और 70 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा -34। यहाँ है 80, 28 और 1 जोड़ेंगे 29। और जब 80 में से हम 29 घटाएंगे, तो 10 में से 9 गया 1, और 7 में से 2 गया 5। कितना बचेगा? -51। तो जब हम -17 से, यहाँ -17 है, तो जब भाग देंगे तीनों पदों में, तो माइनस माइनस कट गया प्लस, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। हम लोग का आंसर यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर, हम लिखेंगे 1, 2, 3। ठीक है, तो संगत अवयव की तुलना करेंगे, तो एक्स बराबर 1 हो गया, वाई बराबर 2, और जेड बराबर 3। क्वेश्चन नंबर ख है कि यदि ए बराबर ए अवयव दिया है, तो हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए इनवर्स बराबर होता है 1/, ए का डिटर्मिनेंट या ए का सारणी गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम निकालेंगे इसमें ए का सारणी, ए का डिटर्मिनेंट, और चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो पहली पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करेंगे। तो पहले लिखेंगे 3, तो 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, -5 दूनी 10। लिखेंगे -1, फिर 15 में 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, और 5 बचे 25। फिर प्लस का 1, और 15 दूनी 30, तो 6 बचे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 6 बचे 30। तो 12 में से 10 घटाएंगे 2, 3 दूनी 6, -30 में से 25 घटाएंगे 5, तो यहाँ 5 हो गया। 30 में 30 घटाएंगे 0, 0 तो हो गया 0, तो बचा कितना? 1। तो 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए।
तो इसके लिए हम निकालते हैं सखंडज। तो फिर हम क्या फॉर्मूला होता है, हम इसमें जो पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम निकालेंगे इसमें A11। तो जब मैंने बताया था कि जब इन दोनों को जोड़ने पर सम हो तो प्लस का चिन्ह आगे रहेगा, और अगर जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो पहले से एक और एक दो हो रहा है, सम है तो इसको लिख देंगे। तो A1 हम लोग का 3 है, तो इसमें पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ेंगे तो 6 2 5 2। इसको हम डायरेक्ट कैसे गुणा करके लिख देते हैं, यहाँ प्लस में है, हम 6 में ये 3 है तो ये इसको और इसको छोड़ देंगे, तो 6 में 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, माइनस 5 में 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, घटाएंगे बचा 2। फिर हो गया A12, 2 1 3 विषम हो गया, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और ये 1 है तो हम इसमें दूसरा स्तंभ और पहला पंक्ति को छोड़ेंगे, तो 15 में 2 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30, 5 पचे 25, तो 30 माइनस 25, घटाएंगे 5 तो हो जाएगा, यहाँ हो गया माइनस का 5। फिर निकालेंगे A13, 3 1 4 सम है, तो इसमें एक एक है A13, तो इसे पहला तीसरा स्तंभ और पहला पंक्ति को छोड़ेंगे, तो 15 में 2 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30, 6 पचे 30, तो हो जाएगा 30 माइनस 30, घटाएंगे 0। फिर हम निकालेंगे A21, तो 2 और 1 3 विषम संख्या, तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और 15 हम लोग का A21, तो पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति को छोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, फिर 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर, ये भी हो गया 0। फिर हम निकाल लेते हैं A22, 2 2 4 सम है, तो A22 हम लोग कौन सा, इसमें 6 है, तो हम इसमें दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, तो 3 5 और 1 2 हो रहा है, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 5 1 कम 5, तो 6 माइनस 5, घटाएंगे हो गया 1। फिर हम निकालेंगे A23, 3 2 5 विषम संख्या, तो माइनस लगा देंगे, इसमें 5 है A23, तो तीसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति का छोड़ेंगे, तो बचेगा हम लोग का 3 5 1 2, 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, तो यहाँ भी हो गया 6 माइनस 5, और घटाएंगे तो बचेगा 1, और ब्रैकेट बार माइनस है तो -1 हो गया। जब निकालेंगे A31, 3 1 4 सम है तो प्लस रखेंगे, तो A31 हम लोग का इसमें 5 है, तो तीसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति का छोड़ेंगे, 1 6 1 5, तो 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, 1 में 6 से गुणा करेंगे 6, हो जाएगा 5 माइनस 6, घटाएंगे माइनस का 1। फिर यहाँ होगा A32, 3 2 5 विषम है, माइनस लगा देंगे, A32 हम लोग का है 2, तो दूसरा स्तंभ, ठीक है, और दूसरा और तीसरा पंक्ति का छोड़ेंगे, तो 3 15 1 5, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15, 1 में 15 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, हो जाएगा 15 माइनस 15, तो घटाएंगे हो गया 0। फिर निकालेंगे हम लोग A33, तो 3 3 6 सम है तो प्लस में रखेंगे, हम लोग का 2 है A33, तो तीसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति का छोड़ेंगे, तो 3 15 1 6, 3 में 6 से गुणा करेंगे 18, 1 से 15 गुणा करेंगे 15, हो जाएगा 18 माइनस 15, घटाएंगे बचेगा 3, ठीक है। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, क्या लिखेंगे A31, A32, A33, सबका हम लोग मान रख देते हैं। तो A11 का मान है 2, A12 का है -5, A21 है 0, A22 है 1, A21 है 0, ठीक है, A21 भी 0 है, फिर A22 है 1, A23 है -1, A31 है -1, फिर A32 है 0, और A33 है 3। अब हमको निकालना है A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर होता है 1/A का डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ऑफ A। तो A का डिटर्मिनेंट कितना निकला है, A का सारणिक 1 निकला है, तो यहाँ हो जाएगा 1/1, और इसका मान लिख देंगे 2 -5 0 0 1 -1 -1 0 3।
तो 1/1 एक ही होता है, गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 -5 0 0 1 -1 -1 0 3। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिखा है निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए। तो हमें पी का मान निकालना है, और जो समीकरण दिया है ये कार्तीय रूप में दिया गया है, और ये लिखा हुआ है कि दोनों परस्पर लंब है, तो हमको इसमें पी का मान निकालना है। तो जब कार्तीय रूप में समीकरण होता है तो उसको हम किस रूप में लिखते हैं, x माइनस x1 बट्टे, दो समीकरण है, पहले यहाँ लिख देते हैं a, दूसरा हो जाएगा फिर यहाँ y माइनस y1 बट्टे b बराबर z माइनस z1 बट्टे c, इस रूप में लिखा जाता है। तो पहला समीकरण हम लोग का दिया है 1 माइनस एक्स बट्टे 3 बराबर 7y माइनस 14 बट्टे 2p बराबर है z माइनस 3/2। तो पहले हमको किस में लिखना है, x माइनस x1 में, तो x इसमें बाद में है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/3 बराबर, इसमें y अकेले होना चाहिए तो इसमें से हम 7 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 7 दूनी 14 2/2p बराबर, ये तो पहले से इसी रूप में है तो यहाँ लिख देंगे z माइनस 3/2। अभी हम इसमें से माइनस हटाएंगे तो माइनस नीचे हो जाएगा, तो x माइनस 1/-3 बराबर, ये 7 चला जाएगा 2p के नीचे, तो y माइनस 2/2p/7 और बराबर z माइनस 3/2। ठीक है, तो अगर हम इससे तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा a1 बराबर, दो समीकरण तो इसको a1 मान लेते हैं, a1 बराबर -3, b1 बराबर 2p/7 और c1 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, पुनः और दूसरा समीकरण दिया हम लोग का 7 माइनस 7x/3p बराबर y माइनस 5/1 बराबर 6 माइनस z/5। ठीक है, इसको भी इसी रूप में लिख लेंगे। तो पहले इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, तो -7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/3p बराबर, ये पहले से इसी रूप में है, तो y माइनस 5/1 बराबर, इसमें से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, या माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा z माइनस 6/5, और ये -7 नीचे आ जाएगा, तो x माइनस 1/, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, x माइनस 1/3p/-7 बराबर y माइनस 5/1 बराबर z माइनस 6/-5। तो इसके बीच से हम तुलना करेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 3-3p/7, b2 बराबर हो जाएगा 1 और c2 बराबर हो जाएगा -5। तो अगर दो रेखाएं कार्तीय रूप में परस्पर लंब हो तो होता है कि a1 गुणे a2 प्लस b1 गुणे b2 प्लस c1 गुणे c2 बराबर 0। ठीक है, इसमें a1 कितना है, a1 है -3, तो -3 लिख देंगे, a2 है माइनस का 3p/7 प्लस b1 है 2p/7, यहाँ लिखेंगे 2p/7 गुणे b2 है 1 प्लस c1 है 2 गुणे c2 है -5 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9p/7 प्लस 2p/7, 1 से गुणा करें इतना ही होगा, हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस का 10 बराबर 0। अब इसमें हम -10 को ले जाते हैं दाएं साइड और इन दोनों कैल्शियम लेते हैं, तो इस कैल्शियम हो जाएगा 7, हो जाएगा 9p और प्लस 2p बराबर माइनस का 10। ठीक है, अब इसमें 9p और 2p को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11p/7 बराबर -10। अब इसको हम ले जाते हैं
दाएं साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी -10 जब दाएं साइड जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस का 10 हो गया। तो p बराबर हो जाएगा 7 से 10 में गुणा करेंगे 70/11, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है कि दिखाइए कि बिंदु 2 -1, 1, 1, 3, 1 -3, -5, 3 -4, एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तब ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। उसी तरह बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और सी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, इसके तीनों भुजाएं निकालेंगे, ए बी बी सी और सी ए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें हम ए बी बी सी और सी ए तीन निकालेंगे पहले। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर। बी वेक्टर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी इसमें है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, फिर माइनस ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ लिख लेंगे आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ब्रैकेट हटाएंगे, -2ai कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आई कैप माइनस 2i कैप बचेगा, माइनस का आई कैप माइनस 3j कैप प्लस जे कैप -2j कैप माइनस 5k कैप, और माइनस का के कैप तो हो जाएगा -6k कैप। फिर हम निकालेंगे बी सी वेक्टर, ये होगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर हम लोग का है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, फिर माइनस बी वेक्टर है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। सभी ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप फिर प्लस 5k कैप। तो यहाँ 3i कैप और माइनस आई कैप घटाएंगे, 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 3j कैप, तो माइनस का जे कैप माइनस 4k कैप और प्लस 5k कैप हो जाएगा प्लस का के कैप। फिर हम निकाल लेंगे ए सी वेक्टर, हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सी वेक्टर है हम लोग का 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, फिर माइनस ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसमें हम ब्रैकेट हटा देंगे, पहले इसको लिख लेंगे 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ब्रैकेट हटाएंगे, तीनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो -2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा ए सी वेक्टर बराबर 3i में से 2i घटाएंगे, आई कैप माइनस 4j प्लस जे माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप और माइनस के कैप, तो माइनस का 5k कैप। ठीक है, अब तीनों जो भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी, ठीक है, इसका हम निकाल लेंगे मापांक, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ए बी वेक्टर, हो जाएगा अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ए बी वेक्टर का हम मोड निकालेंगे, मापांक निकालेंगे, तो इसमें जो आई का गुणांक है, जे का गुणांक है और के का गुणांक है, सबका होल स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। तो -1 का होल स्क्वायर होगा 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 6 का होल स्क्वायर 36। तो 36 4 40 1 41, 141 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं बी सी वेक्टर का मापांक, तो अंडर रूट, उसी तरह इसको लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस -1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1,
तो 4 2 6। फिर हम निकाल लेते हैं AC वेक्टर का मापांक। हो जाएगा अंडर रूट आई का है इसमें 1, जे का है -3 और के का है 5। 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस का 5 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर होगा 1, 3 का होल स्क्वायर 9 और 5 का होल स्क्वायर 25। तो 9 1 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 अंडर रूट 35 हो गया। ठीक है। तो इसमें त्रिभुज समकोण कब होगा? जब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो अगर हम निकाल लेते हैं इसमें, पहले हम निकालते हैं ए बी वेक्टर का स्क्वायर, इसके मोड का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो गया 41। फिर हम निकालते हैं इसमें बी सी वेक्टर का होल स्क्वायर और प्लस ए सी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 35 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर 6 हो गया, 35 का होल स्क्वायर का 35, तो ये भी कितना हो गया 41। इसमें दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो अतः त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो लिख देंगे। इसलिए दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण निम्नवत है। तो पहला सदिश समीकरण दिया है आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा दिया है सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब दोनों समीकरण की तुलना हम किससे करते हैं? इसकी तुलना करेंगे हम आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और इसकी तुलना करेंगे हम लोग आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर। ठीक है। इसकी तुलना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा a1 वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप। उसी तरह b1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है। फिर हम निकालेंगे a2 वेक्टर, इसकी तुलना करेंगे तो हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और फिर हम निकालेंगे इसमें b2 वेक्टर, तो b2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो जब दो सदिश समीकरणों के बीच की दूरी निकालते हैं तो सूत्र होता है d बराबर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मापांक। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम सबसे पहले, और पूरे का हो जाएगा ये मापांक। तो पहले हम निकालते हैं इसमें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a2 हम लोग का है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, फिर माइनस a1 है आई कैप प्लस जे कैप, हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप प्लस जे कैप कट गया, 2i में से आई घटाएंगे तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। फिर हम निकाल लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो हम यहाँ लिखेंगे जे आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है। तो पहले b1 वेक्टर में जो आई और जे के गुणांक है उसको लिखेंगे, कौन कौन सा है? 2 -1 और 1, 2 -1 और 1। इसके बाद b2 का है 3 -5 और 2, 3 -5 और 2। अब इसका हम कर देंगे प्रसार, इसका करेंगे एक्सपेंशन, तो बराबर में यहाँ लिखेंगे आई कैप, -1 में 2 से गुणा करेंगे -2, फिर माइनस 1 में -5 से गुणा करेंगे -5, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस जे कैप, 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 माइनस
3 में 1 से गुणा करेंगे 3, फिर प्लस k कैप, 2 में -5 से गुणा करेंगे -10, माइनस 3 में 1 -3 से गुणा करेंगे तो -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हम लोग का। 5 से 2 घटाएंगे 3, तो 3i कैप माइनस जे कैप, और 10 में से 3 घटाएंगे 7, तो -7 होगा, तो -7 के कैप। और सूत्र के अनुसार इसका हमको मापांक भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो हम निकाल लेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक। हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर होगा 9, 1 का होल स्क्वायर 1, 7 का होल स्क्वायर 49। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 59। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालना है। तो हमें लिख देंगे न्यूनतम दूरी d बराबर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक। ठीक है, पूरे का मोड। तो b1 क्रॉस b2 कितना है, ये हम लोग का निकला है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7k कैप, फिर डॉट, और a2 माइनस a1 है, यह है आई कैप माइनस जे कैप बटे, ये निकला है हम लोग का अंडर रूट 59। ठीक है। अब हम इसको गुणा करते हैं। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो आई आई गुणा करेंगे 1 होगा, जे और जे 1 होगा, बाकी दूसरे पद में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो 3i से आई में, तो 3 हो गया, माइनस जे से माइनस जे में 1 गुणा होगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 1, और यहाँ क्या होगा, आई माइनस के होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, आई वेक्टर माइनस के कैप, तो यहाँ भी हो जाएगा आई वेक्टर माइनस के कैप। तो -7 के कैप और -7 के कैप गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, बटे अंडर रूट 59 हो जाएगा। 7 3 10 बटे अंडर रूट 59, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए, समाकलन दिया है, इसका मान निकालना है। तो मान लेते हैं आई बराबर है इंटीग्रेशन x² प्लस x+1 बटे x+2 और x² प्लस 1 dx। ठीक है, इसको हम आंशिक भिन्न विधि से हल करेंगे। जब आंशिक भिन्न विधि से हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस x+1 बटे x+2 और x² प्लस 1 बराबर, क्या हो जाएगा, a बटे x+2 प्लस bx प्लस c बटे x² प्लस 1। ठीक है। अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम, लिखेंगे x² प्लस x+1 बटे x+2 और x² प्लस 1 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा x+2 और x² प्लस 1। x² प्लस 1 से a में गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणे x² प्लस 1, और bx प्लस c से हम लोग x+2 में गुणा कर देंगे, तो नीचे का ये कट जाएगा, दोनों कैल्शियम बराबर है। तो x² प्लस x+1 बराबर, इसको ब्रैकेट हटाएंगे, 2x² प्लस a प्लस बी एक्स से गुणा करेंगे x+2 में, तो बी एक्स से x में गुणा करेंगे bx², फिर bx से 2 में गुणा करेंगे 2bx, फिर c से x में गुणा करेंगे cx, फिर c से 2 में गुणा करेंगे 2c। फिर यहाँ हो गया x² प्लस x+1। अब x² पद को एक साथ लिखते हैं, x² और bx², इसमें x² कॉमन है, a प्लस बी ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा हम लोग का x² प्लस, उसी तरह x वाला पद है 2bx और cx, इसमें से x कॉमन लेंगे तो 2b प्लस c, और ब्रैकेट के बाहर हो गया x प्लस a और प्लस 2c। ठीक है। अब इसमें x² पद की तुलना इससे करते हैं, x वाले पद की तुलना x से करेंगे और इसकी तुलना x से करेंगे, तो तीनों पद की तुलना करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 1। इसमें x² गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे,
हो जाएगा समीकरण 1। फिर उसके बाद 2b प्लस सी बराबर 1, ये हो गया समीकरण 2। और a प्लस 2c बराबर 1, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से हम a का मान निकाल लेते हैं। तो हम इसमें a का मान निकाल सकते हैं, b का मान निकाल सकते हैं। तो b बराबर इसको लिख देते हैं 1 माइनस a। अब b का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हम लोग का 2b प्लस सी बराबर 1। तो 2 लिखेंगे, b का मान है 1 माइनस a प्लस सी बराबर 1। ब्रैकेट हटाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2a प्लस सी बराबर 1। 2 को ले जाते हैं दाएं साइड, माइनस करेंगे हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर, घटाएं कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 4 और समीकरण 3 को हम लोग हल करेंगे। इसमें a की जगह -2 है, इसमें a की जगह है 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 3 में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2a प्लस 2 दूनी 4c बराबर 2। ठीक है, अब हम समीकरण 4 इसको मान लेते हैं समीकरण 5। इसको हम हल कर देते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ -2 है प्लस 2 है, तो ये दोनों कट जाएगा। c और 4c हो जाएगा 5c, और 2 में से घटेगा 1, तो c बराबर हो गया 1/5। अब c का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो b निकल जाएगा समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हम लोग का है 2b प्लस सी बराबर 1, और c बराबर 1/5। क्या लिखेंगे, 2b प्लस 1/5 बराबर 1। तो 2b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/5। तो 2b बराबर 5 एकम 5, 5 में से घटाएंगे 4/5। 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। तो b का मान निकल जाएगा हम लोग का 2/5। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालेंगे a का मान। तो a प्लस बी बराबर, यहाँ b बराबर है 1 माइनस है, तो b का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। तो इसमें समीकरण 1 में हम b का मान रख देंगे तो a निकल जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 1 है, तो a बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस बी, और b बराबर है 2/5। तो 5 एकम 5, 5 में 2 घटाएंगे 3, 3/5। a का मान निकल गया हम लोग का 3/5। b का मान है, b का मान 2/5, और c का मान है 1/5। ठीक है, अब इस तीनों मानों को हम लोग यहाँ इसमें हम रखेंगे। हम यहाँ लिख लेंगे पहले, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1 बटे x प्लस 2 और x² प्लस 1 dx बराबर, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन a बटे x प्लस 2 था dx, और प्लस इंटीग्रेशन bx प्लस c बटे x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे a बराबर हम लोग का कितना निकला था, a बराबर है 3/5। तो यहाँ हम लिख देंगे 3/5, हो जाएगा इंटीग्रेशन का चिन्ह। ये है 3/5, तो इसको बाहर लिख देंगे तो 1/x प्लस 2 dx प्लस, फिर इंटीग्रेशन b का मान कितना है, b का मान है 2/5, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 x प्लस c का मान है 1/5, तो 1/5, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 dx। ये हो जाएगा हम लोग का 1/x बराबर होता है log x, तो बराबर यहाँ लिख देंगे हम लोग 3/5 log x प्लस 2, प्लस अब इसको अलग अलग लिख देते हैं। 2/5 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा x/x² प्लस 1 dx, प्लस उसी तरह 1/5 इसमें बाहर हो गया, और यहाँ इंटीग्रेशन हो गया 1/x² प्लस 1 dx। अब इसमें अगर हम 2 को यहाँ ले जाते हैं, गुणा कर दें, तो हो जाएगा 3/5 log
एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/5 और इंटीग्रेशन 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसमें हम x² + 1 को t मान लेते हैं। माना x² + 1 बराबर t, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x dx बराबर dt। ठीक है, तो 2x dx बराबर यहाँ dt लिख देंगे। तो बराबर में हो जाएगा 3/5 log x + 2 प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 1/t dt और प्लस 1/5 ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस सी। अब 1/t का होगा इंटीग्रेशन log t, तो बराबर में हो गया 3/5 log x + 2 प्लस 1/5 log t और प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस सी। और t बराबर हमने कितना माना था, x² + 1, तो यहाँ t का मान लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/5 log x + 2 प्लस 1/5 log x² + 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस सी।